खबर जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ के चाशोटी पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात सीएम उमर अब्दुल्ला ने की है। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ा हादसा ये, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा ये आई है, बादल फटने की वजह से भारी तबाही मौके पर देखने को मिली और इस आपदा में, इस हादसे में अब तक 65 लोगों की जान जा चुकी है। तो बड़ी खबर है और सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो मौके पर पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया है। जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया है। किश्तवाड़ में जिस तरीके से त्रासदी ये देखने को मिली, इस भारी त्रासदी में 65 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो एक बड़ी त्रासदी के रूप में इसे देखा जा रहा है और लोग अभी तक उत्तरकाशी के धराली के हादसे को ही नहीं भुला पाए थे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये तबाही किश्तवाड़ में देखने को मिली, भारी तबाही किश्तवाड़ में देखने को मिली है, जहां 65 लोगों की जान चली गई है। 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे मौके पर, हालात का उन्होंने जायजा लिया। बड़ी अहम जानकारी है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे मौके पर, हालात का जायजा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा लिया गया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और स्थिति का जायजा उन्होंने लिया? देखिए, अभिषेक, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज मौसम वहां पे साफ है, इस वजह से कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो है मलबा वहां पे आया है उसको हटाया जा सके, क्योंकि ये मलबा हटेगा तभी जो बचे हुए लोग दबे हुए हैं अगर उसमें, तो उसमें उनको निकाला जा सकेगा। क्योंकि दो चीजें हो सकते हैं अभिषेक, एक तो जब ये बाढ़ आई है उस बाढ़ के चलते जो बहाव आया, उस बहाव में यहाँ तो काफी लोग जो है वो उस पानी में बहकर चले गए, वो नीचे जाकर नदी में, बड़ी नदी में मिल जाता है चिनाब दरिया जो बाद में बनती है। तो ऐसे में उन इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और दूसरा कि मलबे के नीचे लोग दब गए हों, काफी लोग जो दबे हुए थे उनको निकाला गया है। 130 के करीब लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 52 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो पाई है, जबकि अभी भी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जो है वो मिसिंग हो सकते हैं। जो तस्वीरें एक दिन पहले की हम इसी जगह की देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर जो आंकड़ा है, जो अभी लापता है, उनका ज्यादा हो सकता है और इसीलिए मरने वालों की तादाद बढ़ने की जो आशंका जो है वो बताई जा रही है। मगर क्या जब तक ऑफिशियल वर्ड नहीं आते ये कहना मुश्किल होगा। कल रात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद वहां पे गए थे, उन्होंने जो है मौके का जायजा लिया। उसके बाद जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस है नलिन प्रभात, वो वहां पे पहुंचे। आज सुबह तड़के जो है उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने हालात का जायजा लिया है और लगातार जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको तेज करने की जो है वो बात की है। अतिरिक्त जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो वहां पे भेजी जा रही हैं, मशीनरी को वहां पे पहुंचाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाकर जो है वो जल्दी से मलबे को हटाकर वहां फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया जा सके। तो सिर्फ प्रयास की बात है, अब कोशिशें पूरी चल रही हैं, मगर 2 दिन हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मलबे में दबे जो लोग हैं उनकी जान की सलामती के जो चांसेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो मलबा था, ये पानी नुमा मलबा जो है, जब ये लोगों के ऊपर आया उसके बाद वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये परिस्थितियां जो है वो काफी गंभीर हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। जी अजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे मौके पर, क्या उन्होंने स्थिति को देखने के बाद जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए? देखिए, बिल्कुल अपनी तरफ से तमाम प्रयास जो है वो रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं। जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको भी लगातार मुख्यमंत्री हों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हों, तमाम लोगों द्वारा जो है ये हिदायतें दी गई हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाए। एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ तमाम अन्य
जो लोग हैं वहां के रहने वाले, वो भी इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि अगर कोई जिंदा है तो उसको वहां से निकाला जा सके। तो चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, मगर जब जो मलबा हटेगा उसके बाद ही लोगों की तलाश जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा और कोई चारा अभी दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहता है और लोगों को सफलता से किस तरीके से बचाया जाता है जो फंसे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। अब बात करेंगे बादल फाड़ तबाही को लेकर। लगातार जिस तरीके से आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है उससे जो आम जिंदगियां हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं, लोग हैं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये अंधेरी मुंबई की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार मुंबई में भी बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। लगातार मुंबई में तेज बारिश हो रही है। अंधेरी, सांता क्रूज में भी भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो मुंबई के कई इलाके जलमग्न हैं और विक्रोली, घाटकोपर और वर्ली में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही जलभराव की स्थिति जो है वो मुंबई के कई इलाकों में बनी हुई है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है तो मुंबई के कई हिस्से जो हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं और लगातार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। लोग लगातार परेशान हैं। मुंबई में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। विक्रोली, घाटकोपर और वर्ली में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो लगातार मुंबई के जो तमाम हिस्से हैं वहाँ पर स्थिति बनी हुई है जल जमाव की। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मुंबई के विक्रोली में बारिश से लैंडस्लाइड हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मुंबई के विक्रोली में बारिश से लैंडस्लाइड की स्थिति है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मुंबई के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति जो है वो भी बनी हुई नजर आई है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश जारी है, सबसे पहले बात करेंगे जो जलजमाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। अगर बात वहां पर बीएमसी को लेकर करें तो बीएमसी भी तमाम दावे करते हैं कि बारिश को लेकर हमने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर जिस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है, लोग जो है वो गिरते नजर आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब होती नजर आ रही हैं। जी अभिषेक, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही कल से ही जो है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों को जो है अलर्ट जारी किया था, जिसमें मुंबई, रायगढ़, थाने, कोकन, ये सारे बेल्ट जितने भी है इन सारी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। रात में जो है होने वाली तेज बारिश के सबब पहले आपको मैं बता दूं कि मुंबई के जो विक्रोली इलाके में जो है उस विक्रोली इलाके में जो है तेज बारिश की वजह से चूंकि पहाड़ी इलाकों में लोगों के घर बसे हुए हैं, वहां से जो है लोग वहां पे भूस्खलन की हुई है, जिसमें पहाड़ का जो है मलबा जो है मिट्टी जो है बड़े बहुत ज्यादा मिकदार में जो है मिट्टी उन घरों पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से जो है 2 लोगों की मौत हो गई। चूंकि घर जब दब गया तो उसके अंदर 2 लोग फंस गए और उनकी मौत हो गई। बाकी लोग जो है वहां से भागने में कामयाब हो गए, जबकि 2 लोग जो है जख्मी थे। अब आपको मैं बता दूं विक्रोली इलाके के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे चूंकि पहाड़ी इलाके है और यहाँ पे जो है 20 से ज्यादा घरों को जो है प्रशासन ने खाली करा लिया, क्योंकि शंका थी कि जो है तेज बारिश और जो ये अलर्ट है, इस अलर्ट की वजह से यहाँ पे और ज्यादा भूस्खलन की वारदात हो सकती है। ये विक्रोली की बात रही। उसके अलावा मुंबई के दूसरे इलाकों की अगर अभिषेक बात करें तो मुंबई के जो निचले इलाके हैं, खासकर जो है सांता क्रूज, अंधेरी, विक्रोली या दूसरे इलाके जो है जो निचले इलाके हैं, वहां तेज बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस ने और मौसम विभाग ने लोगों को इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि गैर जरूरी तरीके से लोग बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम जो है मौसम तेज बारिश और
तेज आंधियों के साथ होने वाली बारिश की वजह से शहर में जो है पानी कई जगहों पर जमा होगा और जमा हुआ भी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मुंबई से सटे रायगढ़ इलाके में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पालघर इलाके में भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ जो है रत्नागिरी यानी कोकन बेल्ट में जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी जो है तेज बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि गैर जरूरी तरीके से लोग घरों से बाहर ना निकले, अगर जरूरत है तो ही घर के बाहर निकले। आपको मैं बता दूं कि मुंबई के जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में रात में होने वाली तेज बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश कम है, लेकिन उसके बाद भी जो है जो मुश्किलात है वो मुश्किलात जो है अभी भी बरकरार है। आपने सवाल बीएमसी को लेकर किया है। हमेशा से देखिए बीएमसी इन सारे इलाकों को लेकर दावे करते नजर आती है कि पानी जमा नहीं होगा या जल मग्न की स्थिति या जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन हमेशा से दावे एक तरफ हो जाते हैं और जब तेज बारिश लगातार 4 से 5 घंटे जब बारिश हो जाती है तो इन सारे इलाकों में पानी जमा हो जाना अब मुंबई के लिए आम बात हो गई है। यही वजह रही है कि आज जब रात तेज बारिश हुई है तो उसके बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी अभिषेक। जी शाहिद, दूसरी ओर जिस तरीके से लैंडस्लाइड की खबर भी सामने आई थी कि मुंबई में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ। जी, मुंबई के विक्रोली इलाके में अभिषेक, चूंकि ये इलाका जो है यहाँ पे ग्राउंड प्लस 1 या चाल नुमा लोग झोपड़े जैसे घर जो है बनाकर रहते हैं। विक्रोली इलाके में कुछ ऊंचाई पर पहाड़ी इलाका है, तो लोग अक्सर के जो है बहुत सारे, जैसे मुमरा है, विक्रोली है, घाटकोपर है, कुर्ला है, ये सारे इलाके जो है जो पहाड़ियों पे लोग बसे हुए लोग हैं, अक्सर के जो है चूंकि रात जब तेज बारिश हुई है तो यहाँ पे पहाड़ का खासा हिस्सा, खासी मिट्टी जो है गिर गई। भूस्खलन की इस हादसे के बाद जो है भूस्खलन के इस हादसे के बाद जो है बड़े मिकदार में जो है मिट्टी इन घरों पर गिर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि आसपास के जो घर हैं उन घरों में जो है 20 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने खाली करा लिया है, ये कहकर कि जब बारिश की स्थिति बेहतर हो जाएगी उस दौरान वो यहाँ आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बारिश से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। नेशनल हाईवे 326 पर बना पुल डूब गया। पुल डूबने से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है, अपील की गई है। बड़ी खबर है, लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है वो सुरक्षित जगहों पर रहें। नेशनल हाईवे 326 पर बना हुआ पुल भी डूब गया है। पुल डूबने से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। ओडिशा के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से जो जनजीवन है प्रभावित नजर आ रहा है। हाईवे पर बना हुआ जो पुल है वो भी पानी में डूब गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। और नेशनल हाईवे 326 पर बना हुआ पुल जो है वो भी बारिश की वजह से डूब गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है। भारी बारिश ने जनजीवन जो है वो प्रभावित कर दिया है। नेशनल हाईवे 326 पर बना हुआ पुल भी डूब गया है। पुल डूबने से आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो पुल के डूबने की वजह से आवाजाही भी पूरी तरीके से बाधित हो गई है। लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोग जो है लगातार हैरान परेशान हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। तो बड़ी खबर ओडिशा से। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। तो ओडिशा के कई जिले जो हैं वह इस वक्त भारी बारिश की चपेट में है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। ओडिशा के कई जिले जो हैं वो इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं और कई जिले जो हैं इस वक्त भारी बारिश की वजह से परेशान हैं।